कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अ सब्सटेंस विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो ग्रोथ करने में जो है हमारी हेल्प करे और हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में जो है हेल्पफुल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो और फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड के जो है 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब के अलावा जो है वाटर और रगेज ये भी जो है आते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ग्लूकोज, केन शुगर एंड स्टार्च आर एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क है? कार्बोहाइड्रेट का जो है कार्य है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना है। वी ईट एवरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज और केन शुगर एवरी डे। हम डेली जो है इन सब चीज़ों को जो है खाते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट that we eat is our food is starch and it come from cereal like wheat and rice। तो जो हम डेली अपने फूड में जो है राइस और व्हीट यानी कि जो चपाती खाते हैं और चावल खाते हैं, ये दोनों जो है मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। फूड फ्रॉम व्हीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती, ब्रेड एंड नूडल्स एटसेट्रा। राइस इज यूज्ड एज सच इन द फॉर्म ऑफ dosa, idli. So when we eat the food items like chapati, dosa, idli, noodles, rice, bread, then we take starch, carbohydrate into our body. So some of the common sources of carbohydrate in our food are wheat, rice, maize, pearl, millet, potato, sweet potato, sugar, हनी, फ्रूट लाइक बनाना, मेलन, मैंगो, पपाया आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे जो भी अभी हमने नाम लिए हैं, ये सारे जो है प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? हमारे बॉडी को एनर्जी। हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं फैट की। फैट यानी वसा। तो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी बट इन लिटिल फॉर्म। हम जो है फैट को कम मात्रा में ही लेते हैं और फैट का भी जो वर्क है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी देना है। अगर हम फैट को ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो हमें एक इलनेस होगी जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में फैट गेन करने से ओबेसिटी एक इलनेस होती है, वो हमारे बॉडी में जो है स्टार्ट हो जाती है। अब फैट के सोर्सेस क्या क्या हैं? तो फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मैनी फूड्स सच एज बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा। ये सारे जो है सोर्स हैं फैट के। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। सम ऑफ द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर groundnut oil, mustard oil, coconut oil, sunflower, and some of the animals source of fat, butter, ghee, milk, cream, paneer, egg, meat। ये सारे जो है एनिमल्स के सोर्स हैं जहाँ से हमें फैट मिलती है। अब हम फैट के बाद बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, healthy teeth, gums and bones, proper digestion, normal growth and good health। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। विटामिन से और क्या हो सकता है? विटामिन से जो है हमारे शरीर में जो भी डिजीज़ होती है उससे हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम विटामिन लेंगे तो विटामिन से जो भी डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ से जो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो विटामिन को हम शो कैसे करते हैं? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D, इन्हीं से जो है हम विटामिन को शो करते हैं।
तो द विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी ई एंड के. इन दोज केसेस वेयर द सेम लेटर्स इन यूज इन रिप्रेजेंट्स मोर देन वन विटामिन वी पुट द डिजिट 1 2. जैसे विटामिन बी है तो विटामिन बी में कई सारे विटामिन होते हैं, तो विटामिन B1 B2 B3 डॉट डॉट B12 तक जाते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ विटामिन की. तो जैसे विटामिन ए जो है ये पपाया में जो है पाया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में. कलर ब्लाइंडनेस जो है हम इससे दूर कर सकते हैं. फिर है विटामिन बी से जो है वेरी होता है. अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में तो वेरी जो है एक डिजीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है. विटामिन सी से जो है स्कर्वी शुरू हो जाती है. स्कर्वी में जो हमारे जो ये मसल्स हैं टीथ के ये जो है नष्ट होने लगते हैं. विटामिन डी के जो है डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में रिकेट्स एक डिजीज़ होती है जो प्रोड्यूस होती है. अब इन सब चीज़ों के सोर्सेज भी होते हैं. जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी के लिए जो है हम ऑरेंज लें, लेमन लें, यानी कि जो खट्टी चीज़ें हैं ये इससे जो है चिली भी विटामिन सी देती है हमें. विटामिन डी का जो है सोर्स क्या है तो वो है सनलाइट, फिश, ये सारे जो है विटामिन के सोर्स हैं. विटामिन बी का सोर्स क्या है एप्पल. तो इन सारी चीज़ों से जो है हमारे बॉडी में जो विटामिन की ज़रूरत होती है उसे हम पूरा कर सकते हैं. अब विटामिन के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की. तो प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स टू मेक न्यू सेल्स विच वुड बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रोथ. प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में नया सेल्स जनरेट करता है, नए सेल्स बनाता है. हमारे बॉडी में जो है कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है. कुछ टाइम के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाती है. तो ये जो है उसको रोकने का काम जो है ये प्रोटीन का ही होता है. ये वहाँ पे नई सेल्स बनाता है. नई सेल्स जो है उस खाली प्लेस को फिल कर देते हैं, वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है. तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन्स का यूज किस लिए होता है हमारे बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए. इन फैक्ट फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जो फूड्स प्रोटीन कंटेन करता है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, उन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स. जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनको जो है एडल्ट्स वयस्क की तुलना में वयस्क की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है. द वेरियस फूड विच आर रिच इन प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज़, पल्स, पीज, बीन्स, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन, एग्स, ये सारे जो है प्रोटीन के रिच सोर्स हैं. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की. वाटर क्या होता है. तो वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. इट हैज नो फूड वैल्यू इन आवर बॉडी. अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट विदाउट वाटर ही कैन नॉट लिव. एक व्यक्ति जो है बिना पानी के जो है कई दिनों तक बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन पानी उसे जो है डेली चाहिए. बिना पानी की जो है वो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता. क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ये हमारे शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है. हम जो भी फूड टेक करते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम वाटर का ही होता है. इसके अलावा वाटर जो है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है. और वाटर का डाइजेशन हमारे जो है बॉडी में लार्ज इंस्टेंटाइन में होता है, बड़ी आंत में. ह्यूमन बॉडी का जो है लगभग 70% वाटर ही होता है. तो हमें हेल्दी रहने के लिए डेली कम से कम 8 से 10 ग्लास वाटर लेते रहना चाहिए. डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहना चाहिए. अब हम बात करते हैं रगेज. रगेज का मतलब होता है फाइबर मटेरियल्स. फाइबर मटेरियल्स क्या होते हैं. तो रगेज से पहले जो है हम बात करेंगे मिनरल्स की. मिनरल्स क्या होते हैं. तो आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. तो मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स.
मिनरल्स की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे जो है बॉडी में जो बोन्स होती हैं, जो टीथ होता है, इसकी जो है बनाने के लिए, इसको हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए। और फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, और मसल्स अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें उसके लिए जो है मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अब जो है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स हैं जिनकी जो है हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है। अब हम बात करेंगे जो है रगेज की। रगेज क्या होता है? तो डाइटरी फाइबर्स। तो रगेज इज द फाइबर मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। रगेज इज मेनली मेड ऑफ एन indigestible carbohydrate called cellulose which is present in plant cell walls। तो ये जो प्लांट्स में जो पतले पतले रेसे होते हैं, यही को हम बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के टाइप में ही जो है रगेज होता है, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे जो है फिल होता है, उससे भरा होता है। रगेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मीन्स फाइबर विच कैन बी ईटन, ऐसे फाइबर्स जिन्हें हम ईट कर सकें, खा सकें। तो लाइक वाटर, रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। जैसे वाटर कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, वैसे रगेज ये भी जो है कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारे बॉडी को। बट रगेज इज नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। रगेज की आवश्यकता क्यों होती है? अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं देता है तो इसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को इसलिए होती है क्योंकि जो है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को जो है प्रॉपरली वर्क करने में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स, जैसे चपाती, ये सारे जो है इसमें रगेज होते हैं। यही रगेज जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। तब तक थैंक यू।